कुछ 4-5 लोग ट्रक में सवार होकर उसी वृक्ष के पास आ रुके। उनके पास पेड़ काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें और आ रही थी। आगे देखे क्या होता है। अरे तुम सब कौन हो भाई? यहाँ क्यों चले आए हो? हम इस पेड़ को काटने आए हैं। शीघ्र करो, शीघ्र, सब यहाँ से आ जाओ वरना। अब ये पेड़ हमारा है, हम इसे किसी भी कीमत पर काटेंगे। हमारे पास इस वृक्ष को काटने का ऑर्डर सरकार ने दे दिया है। हम इस वृक्ष को काटेंगे जरूर। नहीं नहीं, यह वृक्ष तो हजारों वर्ष पुरानी है। इसकी छाया में बहुत सारी जीव जंतु पशु पक्षियाँ आराम करते हैं। क्या तुम सब मिलकर ये वृक्ष काटोगे? कतई नहीं, हम तुम्हें काटने नहीं देंगे। सभी गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बारी बहस होती है। किसी भी हाल में हम इस वृक्ष को काटने से रोकना है। तभी वहाँ एक पढ़ा लिखा युवक आता है। अरे रोहन बेटा, अच्छा किया तुम सब सही वक्त पर आए, नहीं तो अनर्थ हो जाता। नमस्ते दादाजी, पाए लागू। क्या बात है दादाजी, बताइए। जरा ये ऑर्डर तो पढ़ना, इसमें क्या लिखा? जरा आवाज ऊंची करके पढ़ो ताकि सभी सुन सके। दादाजी, ये तो कोई दुकान की रसीद है, कोई ऑर्डर वार्डर नहीं। क्या? अरे पकड़ो इन लोगों को, कहीं भागने ना पाए। हमें अनपढ़ समझकर ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सब इन लोगों को घेर लेते और खूब पिटाई करते हैं। बूढ़े दादा का ब्राट मिले और एक चैन से पेट की ठंडी छाया में बैठे हैं और इस वृक्ष का महिमा सबको सुनाने लगते हैं। हाँ दादाजी, जब मैं एसआरडीएफ विवेकानंद विद्यालय का विद्यार्थी था, तब मेरे मित्र ने अपने जन्मदिन पर पौधे भेंट के तौर पे सब सहपाठियों को दिया था। रोहन, याद है वनमहोत्सव के दिन बहुत सारे पौधे लगाए थे और हमारी अध्यापिका ने पौधों के फायदों के बारे में समझाया था। हाँ, सुरेश, मुझे याद है। बरगद का हमारा संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यह पेड़ पौधे मनुष्य के साथ अटूट बंधन है।
नीलू की माँ उसे लेकर स्कूल से घर लौट रही है। माँ, तुझे पता है आज टीचर ने क्या सिखाया हमें? हाँ, बता तो। टीचर ने कहा पृथ्वी को बुखार आ रहा है। क्या? बुखार। पृथ्वी बीमार हो गई है। अच्छा? हाँ माँ, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। टीचर ने कहा उससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। ऐसा क्या? टीचर बोली बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी, सब रेगिस्तान हो जाएगा, सब्जी जंतु और हम मर जाएंगे। क्या ऐसा होगा माँ? चल हाथ मुंह धोकर खाने बैठ, इसकी बात बाद में हम करेंगे। देख तो घर में कौन आई है। कौन माँ? गांव से तेरे दादाजी। अभी उन्हें तंग मत कर, खाने के बाद मिल लेना। नीलू उसकी माता पिता और दादाजी बात कर रहे हैं। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। ऐसे अचानक चले आए, चिट्ठी भेजी होती तो लेने आ जाता। नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, काली बात है, गांव में हाल बुरा है बेटा। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? मालूम नहीं पता बेटा, सब कुछ बदल रहा है, किसी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। और जून जुलाई में जब सारा के जोत कर तैयार बैठे होती है कि बारिश आए और बुआई शुरू करे, तब बारिश कहाँ है जानते हो? पिछले साल तब बारिश आई 23 सितंबर में। ऐसा कभी होते देखा है? मई जून की बारिश मार्च और सितंबर में हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में कोई खेती करे तो कैसे? मौसम का अनुमान ही नहीं हो पाता। मौसम सचमुच बदल रहा है। अखबार टीवी में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। टीचर भी ये कहती थी मौसम बदल रहा है। पापा, पृथ्वी क्यों बीमार हो रही है? कलयुग आ गया है क्या? नीलू परिवार समेत टीवी देखने बैठी है। हर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति पंचाल। अब सुनिए हर चैनल में तेज तरार खबरें। चीन में असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ गई है। पानी बिजिक्शाय में घुसने से लाखों लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। राहत कार्य जोरों पर है। कलयुग, घोर कलयुग, यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहाँ प्रलय मचा हुआ है। वैज्ञानिक इस असमय की बारिश से परेशान है। उनका कहना है कि यहाँ पृथ्वी की जलवायु के बदलने का एक और परिणाम है। और देश के अधिक निकट समाचार है कि गंगोत्री का हिमत पिघलने लगा है। बर्फ की बड़ी बड़ी सीलियां नीचे यहाँ बह रही है, जिसे अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश आदि निचले शहरों को खतरा पैदा हो गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत हैं। इस भी वैज्ञानिक पृथ्वी के गरमाने से जोड़कर देख रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौसम विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमलता नाम है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या सब क्या हो रहा है। प्रेमलता जी, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा बताइए क्या सब क्या हो रहा है? एक और बार, एक और सूखा, कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं बेमौसम की बारिश। इसको तो डरता ही। वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी
सब मौसमी परिवर्तन के परिणाम है। प्रेमलता जी, किन मानव क्रियाकलापों से परिणाम है? पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना, ध्रुवों गलते कारखानों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि, शहरों का फैलाव, वाहनों की रेलपैन, ये सब इसी के कारण है। इन सब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इसे ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है, समुद्र का सतह ऊपर उठ रहा है, तटीय इलाके डूब रहे हैं, वर्षा की परिपाटी बदल गई। जहाँ पहले बारिश होती हो रही है, जहाँ नहीं होती थी वहाँ हो रही है। हमारे देश में भी ये सब देखा जा रहा है। पिछले साल कृषि पैदावार इसी कारण चौपट हो गई। असमय की वर्षा से बाकी फसल नष्ट हो गई और अगली बुआई के लिए बारिश ही नहीं आई। बिल्कुल ठीक। गौर कर लो। शेव 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 शेव। नीलू स्कूल में बैठी है। मैम, आपने पिछली कक्षा में कहा था पृथ्वी को बुखार हो गया है और मैम, आपने पिछली कक्षा में कहा था पृथ्वी को बुखार हो गया है और इससे हम सभी बीमार हो जाएंगे। पृथ्वी को कैसे ठीक किया जा सकता है? कौन सी दवा पीने से पृथ्वी ठीक हो सकती है ताकि हम भी बीमार होने से बच सके? नीलू, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर पृथ्वी का बुखार उतारना आसान नहीं है। उसका बुखार कई सालों की हमारी करतूतों का परिणाम है, पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं जिससे पृथ्वी को आराम मिले। वे कौन से काम है? तुममें से हर बच्चा सभी वस्तुओं का किफायती उपयोग करे। बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज का, कपड़े का, में से किसी का भी उपव्यय मत करो। ये सब पृथ्वी से चीजें निकाल कर बनाई जाती हैं। यूँ समझ लो कि पृथ्वी की छाती फाड़कर यदि हम कम वस्तुओं से काम चलाए तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। अच्छा बताओ, चोट लगने पर हम क्या करते हैं? बच्चे चोट पर मरहम लगाते हैं। शाबाश, अच्छा बता सकते हो। पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या है नहीं मालूम? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वह है पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट नहीं लगती और उसके घाव बच जाते हैं। तुम सबको अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, और केवल लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल तब तक करनी चाहिए जब तक वह बड़ा ना हो जाए। नीलू और उसके साथी पेड़ लगा रहे हैं। इसे कहाँ लगाए? क्या स्थान ठीक है? ये रास्ते से कुछ हटकर है। हाँ, यह अच्छी जगह है। लाओ, यहाँ मैं गड्ढा खोदता हूँ। नीलू, आओ तो पौधा संभाल कर। लो, मैं पानी छिड़कती हूँ। कैसे कुमलास आ गया है बेचारा। इसके चारों ओर इन ईंटों को सजा दे ताकि हमारा पौधा सुरक्षित रहे। अब रोज स्कूल से आकर इसे हम पानी देंगे। याद रहे, यह पिट्टी का मरहम है। यह पे पिट्टी का बुखार उठा देगा और हम सबको बीमारी से बचाएगा।
accords a divine stage to trees and plants. Epics and rituals of worship are built around them. It is well known that trees improve water quality and help recharging of groundwater supply. Many trees and plants have edible leaves rich in vitamins and other nutrients. Trees impact on our daily lives in so many ways, even in the midst of busy concrete city centers. Tree worship is inherent in all religions emanating from India. The relationship between tree and its patron deity is an intricate web. Oh, people, I have often seen you in temples. Can you highlight about yourself? I am a people tree and belong to the fig family. I am also known as Ashwatha. I am the most worshipped tree in India. The Hindus associate the roots of my tree with Lord Brahma, the trunk of the tree with Lord Vishnu, and the leaves of the tree with Lord Shiva. The Buddhists also revere this tree since Lord Buddha is thought to have attained enlightenment under the people tree. So I am also called Bodhi tree or a tree of enlightenment. A red thread or cloth is often tied on me for worship, and it is considered very inauspicious to ever cut one down. A branch of a tree is considered most auspicious in Hindu marriage. Bell, what is this? I have seen bell in the school and temple. Heard a similar sound on a fire engine. Who are you? I am a bell tree. I am very auspicious and sacred tree in India, and I am associated with Lord Shiva. To please Lord Shiva, my leaves are offered to him and thus known as Bilva. My leaves are believed to symbolize the works of the three laws, the preservation, creation and the destruction, as well as three eyes of the Lord. So, during the worship of Lord Shiva, offering of my leaves is sacred. Wow, mangoes are my favorite. Can you tell us why you are so popular among all other fruits? I am a mango tree. I can grow exceedingly tall, over 100 feet, and can live hundreds of years. When mature, I will have dark green leaves and put out small white sweet-smelling flower, which eventually ripen into the famous luscious